अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मादिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। कहते हैं नीचे जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास इक्वल की लेफ्ट साइड पे 2 कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इक्वल की राइट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस क्वेश्चन में से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी इक्वल की राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है और लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट और राइट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। लेफ्ट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आप देखो 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 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 2x टाइम 2x प्लस 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 2y टाइम 2y, साथ ही योटा वैसे का वैसे। अब इसकी सेकंड टर्म को लो दोनों के साथ, माइनस प्लस माइनस 3x टाइम 3x, साथ ही योटा वैसे का वैसे। माइनस प्लस माइनस 3y टाइम 3y, अयोटा योटा टाइम अयोटा स्क्वायर। राइट साइड पे देखो तो आपके पास a प्लस बी योटा की फॉर्म बनी हुई है, सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, तो उसको वैसे का वैसे नीचे लिख लो 4 प्लस अयोटा। लेफ्ट साइड पे 2x वैसे का वैसे ही, प्लस 2y योटा माइनस 3x योटा। ये दोनों इमेजिनरी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती क्योंकि इसका वेरिएबल y है, इसका वेरिएबल x है, तो इन दोनों में से प्लस योटा कॉमन ले लो। प्लस योटा कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस 3x प्लस 2y, साथ रेंज भी काट लो। जब आपने इन दोनों में से प्लस योटा कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, माइनस 3x प्लस 2y, माइनस 3y वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा वैसे का वैसे, क्योंकि राइट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है। अब लेफ्ट साइड पे 2x वैसे का वैसे प्लस इंटू माइनस 3x प्लस 2y, साथ अयोटा माइनस माइनस प्लस 3y 1 टाइम 3y इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब लेफ्ट साइड पे देखो तो आपके पास एक रियल नंबर ये है, एक रियल नंबर ये है, क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो आप इन दोनों को आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इसका वेरिएबल x है, इसका y, तो दोनों को इकट्ठा कर लो 2x प्लस 3y। अब इमेजिनरी पहली वैल्यू आपके पास बनी है, इसको वैसे का वैसे लिख लो, प्लस इंटू माइनस 3x प्लस 2y, साथ योटा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे a प्लस बी अयोटा की फॉर्म बनी हुई है और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म बनी हुई है। इसका मतलब है हमने लेफ्ट और राइट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बना लिया। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड पे रियल कौन सी है, 2x प्लस 3y, और राइट साइड पे रियल कौन सी है 4, तो आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लो। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी कौन सी है, माइनस 3x प्लस 2y, अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, माइनस 3x प्लस 2y, और इधर इमेजिनरी कौन सी है, अयोटा के साथ को नहीं है तो 1 होगी। इसका मतलब है यहाँ पे इमेजिनरी 3x माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू राइट साइड पे 1, क्योंकि अयोटा के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका मतलब है 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले आपने इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बनाया। कम्प्लेक्स नंबर बनाने के बाद दूसरा काम आपने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर लिया, तो आपके पास 2 क्वेश्चंस बन गए हैं। अब आपने इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने इनके जो अंदर वेरिएबल दिया एक्स और वाई, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उनको इक्वेट कर लो। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स के साथ क्या है 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में x के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है -3। तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए आप क्या करो, इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 2 के साथ। तो लिख लो आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में जो x के साथ कोएफिशिएंट है उनको आपस में इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए पहली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड देम। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दो। तो पहली इक्वेशन को 2 के साथ करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 के साथ करना है पहली इक्वेशन को, प्लस 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 3 2 टाइम 6 x वैसे का वैसे ही, प्लस 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 3 3 टाइम 9 y वैसे का वैसे इज इक्वल टू राइट साइड पे प्लस 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 3 4 टाइम 12। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बन गई है।
अब इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ करना है तो पूरी इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6x वैसे का वैसे, प्लस 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 2 टाइम 4y वैसे का वैसे इज इक्वल टू राइट साइड पे प्लस 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 लिखते नहीं है 2 1 टाइम 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड क्यों किया है, क्योंकि जिस कॉफिशेंट जिस वेरिएबल के आपने कॉफिशेंट सेम किया उन दोनों के साइन डिफरेंट है। एक के कॉफिशेंट के साथ प्लस आ रहा है, एक के साथ माइनस आ रहा है। जब आपने किसी भी वेरिएबल के कॉफिशेंट को इक्वेट किया हो, उन दोनों के साथ साइन डिफरेंट हो तो आपने उन दोनों को ऐड करना है। अगर साइन सेम हो तो आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए देखो प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 9y प्लस 4y प्लस 13y इज इक्वल टू प्लस 12 प्लस 2 14। अब y इज इक्वल टू हमने y फाइंड करना है, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 14 ओवर 13। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 14 ओवर 13। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन चारों में से किसी एक क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू पुट करो, आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 14 ओवर 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करने से पहले आप इक्वेशन 1 को लिख लो। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब 2x वैसे का वैसे प्लस 3 वैसे का वैसे y है तो y की वैल्यू 14 ओवर 13 इज इक्वल टू 4। 2x वैसे का वैसे प्लस 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 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 42 ओवर 13 इज इक्वल टू 4। अब x फाइंड करना है तो x वाले टर्म को इधर रखो, इसके साथ प्लस 42 ओवर 13, 42 ओवर 13 प्लस हो रहा है तो जाकर माइनस हो जाएगा। 4 वैसे का वैसे माइनस 42 ओवर 13। 2x इज इक्वल टू राइट साइड पे एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम कितना आएगा 13, इसके नीचे 1 है तो 1 13 टाइम 13 और 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आता है 52 माइनस वैसे का वैसे 13 1 टाइम और 1 42 टाइम 42। 2x इज इक्वल टू 52 माइनस 42 10 ओवर 13। x फाइंड करना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10 ओवर 13। ये जब 2 नीचे आकर डिवाइड होगा 10 के साथ तो नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 ओवर 13 2 टाइम 26। अब x इज इक्वल टू 5 टाइम 2 13 टाइम, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओवर 13। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में से अगर आप x और y की वैल्यू फाइंड करते हो तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 5 ओवर 13 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 14 ओवर 13। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 में से भी x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे सबसे पहले आपने एक एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो पहले इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए देखो 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म को लो इसकी दोनों टर्म के साथ, प्लस 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 3x टाइम 3x प्लस 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 3y टाइम 3y अयोटा वैसे का वैसे। अब सेकंड टर्म को लो दोनों के साथ, माइनस प्लस माइनस 2x टाइम 2x अयोटा वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस 2y टाइम 2y अयोटा अयोटा टाइम अयोटा स्क्वायर। अब इक्वल की राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाओ तो खुद बनाओ। खुद बनाने के लिए इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2x टाइम 2x प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4y वैसे का वैसे अयोटा वैसे का वैसे, प्लस 2 अयोटा वैसे का वैसे माइनस 1 वैसे का वैसे। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, 3x वैसे का वैसे। अब आप देखो ये दोनों इमेजिनरी है, एक का वेरिएबल y है एक का x है तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप इन दोनों में से प्लस अयोटा कॉमन ले लो। जब आप प्लस अयोटा कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रहेगा, माइनस 2x प्लस 3y साथ अयोटा, प्लस अयोटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या रहेगा, रह जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, साथ रेंज भी कर लेना, माइनस 2y वैसे का वैसे अयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दो -1 इक्वल के राइट साइड पे। अगर आप देखो तो ये भी रियल है ये भी रियल है, दोनों रियल है, आप दोनों को आपस में सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि ये आपके पास वेरिएबल वाली वैल्यू ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लो। ये भी इमेजिनरी, दोनों इमेजिनरी है, इन दोनों इमेजिनरी में से आप प्लस अयोटा कॉमन ले लो, प्लस अयोटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा 2 माइनस 4y साथ अयोटा वैसे का वैसे। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे 3x वैसे का वैसे प्लस इंटू माइनस 2x वैसे का वैसे प्लस 3y वैसे का वैसे अयोटा साथ वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस 2y 1 टाइम 2y इज इक्वल टू राइट साइड पे देखो तो a प्लस b अयोटा की फॉर्म बनी हुई है, कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है तो उसको वैसे का वैसे लिख लो 2 माइनस 4y साथ अयोटा। अब लेफ्ट साइड पे ये भी रियल है ये भी रियल, सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि एक का वेरिएबल x है एक का y है, तो दोनों को इकट्ठा कर लो 3x प्लस 2y
और ये इमेजिनरी बनी हुई इसका इस सारी को वैसे का वैसे लिख लो, प्लस इंटू माइनस 2x प्लस 3y अयोटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है तो उस सारी वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लो। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी a प्लस बी योटा की फॉर्म बन चुकी है, यहाँ पे भी a प्लस बी योटा फॉर्म बन चुकी है। लेफ्ट राइट पे एक एक कम्प्लेक्स नंबर बन चुके हैं। एक एक कम्प्लेक्स नंबर बनाने के बाद आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे रियल क्या है 3x प्लस 2y और राइट साइड पे क्या 2x माइनस 1, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ पे इमेजिनरी को कंपेयर कर लो। लेफ्ट साइड पे आपके पास इमेजिनरी वैल्यू है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, राइट साइड पे इमेजिनरी वैल्यू है 2 माइनस 4y। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल की जो राइट साइड पे वेरिएबल वाली टर्म है उनको लेफ्ट पे ले आओ। 3x वैसे का वैसे प्लस 2x है, इधर का माइनस 2x प्लस 2y वैसे का वैसे इज इक्वल टू माइनस 1 वैसे का वैसे, प्लस 3x माइनस 2x प्लस x प्लस 2y वैसे का वैसे इज इक्वल टू माइनस 1 वैसे का वैसे। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल की जो राइट साइड पे वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको लेफ्ट पे ले आओ। माइनस 2x वैसे का वैसे प्लस 3y वैसे का वैसे माइनस 4y इधर प्लस 4y इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे, माइनस 2x सेम वैसे का वैसे प्लस 3y प्लस 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपके पास दोनों क्वेश्चंस मौजूद है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिख लो। x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपके पास क्वेश्चन 1 है, और माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों में जो वेरिएबल दिया गया x और y, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट इक्वेट कर लो। तो हम x वेरिएबल के कॉफिशिएंट इक्वेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में x के साथ 1 है, सेकंड क्वेश्चन में x के साथ माइनस 2 है। तो इन दोनों के वेरिएबल सेम करने के लिए हम क्वेश्चन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाय 2। अब क्वेश्चन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐड इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इक्वेशन 2 के अंदर ऐड कर लो। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 को, प्लस 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 2x टाइम 2x प्लस 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 2 टाइम 4y इज इक्वल टू, इक्वल के राइट साइड पे प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 माइनस 2। अब क्या करना है, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 के अंदर इसको ऐड कर देना। तो इक्वेशन 2 को नीचे लिख लो, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि दो जो वेरिएबल x है उसके जो हमने कॉफिशिएंट इक्वेट किए हैं, दोनों कॉफिशिएंट के साथ साइन चेंज है। अगर साइन चेंज हो तो ऐड करते हैं, साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 4y प्लस 7y प्लस 11y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, y के साथ 11 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 11 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 0। अब y की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्वेश्चन 1 के अंदर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर दो। पहले क्वेश्चन 1 को लिख लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब x वैसे का वैसे प्लस 2 वैसे का वैसे y है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू माइनस 1। x प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1। x प्लस 0 सिर्फ x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये माइनस 1। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 1। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में भी आपने क्या करना है, इक्वल की लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बना लो। तो लेफ्ट साइड पे 3 प्लस 4 योटा हो स्क्वायर, फार्मूला ओपन कर लो। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड 4 योटा हो स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 4 योटा। अब माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 2x टाइम 2x माइनस माइनस प्लस 2y टाइम 2y साथ ही योटा वैसे का वैसे। इक्वल की लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, इसको वैसे का वैसे लिख लो, x प्लस वाई योटा। अब लेफ्ट साइड पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 योटा हो स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। 4 का स्क्वायर 16, अयोटा को स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा। 2 3 टाइम 6 6 4 टाइम 24 साथ अयोटा वैसे का वैसे, माइनस 2x वैसे का वैसे प्लस 2y अयोटा वैसे का वैसे इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा वैसे का वैसे। 9 प्लस 16 अयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दो -1 प्लस 24 अयोटा वैसे का वैसे माइनस 2x वैसे का वैसे प्लस 2y अयोटा वैसे का वैसे इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा वैसे का वैसे। 9 वैसे का वैसे प्लस माइनस माइनस 16 1 टाइम 16, तो बाकी सारे को वैसे का वैसे लिख लो। प्लस 24 अयोटा
-2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो रियल वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लो, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लो। ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। आप ये भी रियल है, इन तीनों रियल को इकट्ठा कर लो। 9 - 16 -2x, इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी, दोनों को इकट्ठा कर लो। 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब जो रियल है उनको आपस में सॉल्व कर लो, इमेजिनरी को आपस में सॉल्व कर लो। पहले रियल +9 - 16 -7 -2x, इमेजिनरी दोनों इमेजिनरी देखो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है, तो आप इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन ले लो। जब आप प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, +24 प्लस 2y, और ये प्लस आयोटा कॉमन लेने से अंदर 24 प्लस 2y रह जाएगा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा वैसे का वैसे। अब ये दोनों रियल हैं, आप इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख लो। प्लस इंटू 24 प्लस 2y 7 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है। तो कम्प्लेक्स नंबर बनाने के बाद आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर लो। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहले रियल, लेफ्ट साइड पे रियल क्या है, -7 -2x, और राइट साइड पे रियल आपके पास क्या है, x। इमेजिनरी को आपस में कंपेयर कर लो। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी क्या है, 24 प्लस 2y, और राइट साइड पे इमेजिनरी क्या है, आयोटा के साथ सिर्फ y। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली साइड टर्म को लेफ्ट पे ले आओ। -2x पहले इधर है, प्लस x है, इधर आकर -x हो जाएगा इज इक्वल टू -7x हो जाएगा प्लस 7x, -2x -x -3x इज इक्वल टू 7। हमने x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 7/-3। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 7/-3 या -7/3। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y वाली टर्म को एक साइड पे रखो। 2y प्लस y इधर -y, -24 हो जाएगा, ये +24 हो जाएगा -24। अब +2y -y प्लस y इज इक्वल टू -24। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गया, -24। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।